नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जीके प्री क्लासेज में। आज की इस वीडियो में हम रीजनिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाले हैं, जो आपके सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। और ये हमारा रीजनिंग का पार्ट 7 है। 6 पार्ट हम पहले करवा चुके हैं, जिनको आप प्लेलिस्ट के अंदर जाकर देख सकते हैं। और आज के 7वें पार्ट के अंदर रीजनिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो आपके सभी एग्जामों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस रीजनिंग के पार्ट 7 को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। यानी कि ये प्रश्न आपका एनालॉजी से संबंधित प्रश्न है, और इस टाइप के प्रश्न को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हमें ऑप्शन देखना है कि ऑप्शन में हमें क्या क्या दे रखा है। तो यहाँ पर देखो, ऑप्शन में हमें दे रखा है, पहला ऑप्शन है बोना, दूसरा ऑप्शन है बड़ा, और ऑप्शन सी है ऊंचा, और ऑप्शन डी है गहरा। और इन चारों ऑप्शनों में से हमें बताना है कि जिस प्रकार से यहाँ पर देखो ऊंचा का संबंध बता रहा है नीचा से, उसी प्रकार से हमें बताना है कि छोटा का संबंध किससे होगा, और जिससे होगा वो शब्द आएगा प्रश्न चिन्ह के स्थान पर। तो देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि ऊंचे का संबंध, यानी कि ऊंचा का संबंध किससे है, तो ऊंचा का संबंध है नीचा से। तो इसी प्रकार से देखो छोटा का संबंध किससे हो जाएगा, तो छोटा का संबंध हो जाएगा बड़ा से। और बड़ा हमें किस ऑप्शन में दे रखा है, वो हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो देखो बड़ा हमें दे रखा है ऑप्शन बी के अंदर, तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। यानी कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा बड़ा। यानी कि जिस प्रकार से ऊंचा का संबंध नीचा से है, उसी प्रकार से छोटे का संबंध है बड़े से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सेकंड प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। यानी कि हमें बताना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इस तरह के प्रश्न को हम किस तरह से सोल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पर किस तरह से इन दोनों संख्याओं से यहाँ पर 1 आया है, उसी तरह से यहाँ पर देखो 6 और 12 से 24 किस तरह से आया है। इसी तरह से हमें बताना है कि 4 और 2 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो ऐसे प्रश्न को किस तरह से सोल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, यहाँ पर हमें दे रखा है 3, और यहाँ पर क्या दे रखा है 8। और इन दोनों संख्याओं का हम क्या करें कि यहाँ पर 1 हो जाए। तो देखो हम इन दोनों संख्याओं का क्या करते हैं, जोड़ करते हैं। तो यहाँ पर देखो 3 + 8, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 11। और जब हम इस 11 में से 10 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 1। इसी टाइप से हम निचले वाले को भी सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, यहाँ पर हमें दे रखा है 6 और 12। तो देखो इन दोनों को हम जोड़ते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 + 12, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 18। और 18 में से जब हम -10 करेंगे तो कितना बचेगा 8। यानी कि इस तरह से तो ये प्रश्न सोल्व नहीं होगा। यानी कि जोड़ के 10 घटाने से तो ये प्रश्न सोल्व नहीं होगा। दूसरे तरीके से इसको किस तरह से सोल्व करें। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर है 3, और यहाँ पर कितना है 8। तो देखो यहाँ पर 3 का हम क्या करें स्क्वायर, और उस स्क्वायर में से हम जब 8 को घटाएंगे तो क्या आएगा। तो देखो 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो 3 का स्क्वायर होता है 9। और जब हम 9 में से -8 कर देंगे, यानी कि देखो इस 3 का हमने क्या किया, तो 3 का किया हमने स्क्वायर, और स्क्वायर कितना होता है 3 का, तो 3 का स्क्वायर होता है 9। और 9 में से हम इस 8 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आ गया 1। यानी कि 3 का स्क्वायर करके -8 किया तो कितना आया 1। यानी कि जो हमें यहाँ पर दे रखा है, यही फॉर्मूला हम लगाएंगे इस दूसरी पंक्ति के अंदर। तो यहाँ पर क्या दे रखा है 6, तो 6 का हमें क्या करना है, तो 6 का करना है हमें स्क्वायर, और 6 के स्क्वायर में से हम किसको घटा देंगे 12 को। तो देखो 6 का स्क्वायर कितना होता है, तो 6 का स्क्वायर होता है हमारा 36। और 36 में से हम क्या करें, 36 में से हम इस 12 को क्या कर देते हैं माइनस। जब हम 36 में से 12 को घटाएंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 24, जो कि हमें यहाँ पर दिया हुआ है। ये दोनों फॉर्मूले हम इसके अंदर लगाएंगे। यानी कि पहले क्या करेंगे, पहली संख्या का स्क्वायर करेंगे और दूसरी संख्या को उस स्क्वायर में से घटा देंगे। तो देखो 4 का क्या करेंगे हम, तो यहाँ पर हम करेंगे 4 का
स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर कितना होता है, तो 4 का स्क्वायर होता है हमारा 16, और दूसरी संख्या कितना है यहाँ पर दे रखा है 2, तो 16 में से क्या करेंगे हम 2 को घटा देंगे, और जब हम 16 में से 2 को घटाएंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पर हमें आएगा, यानी कि 16 में से 2 को घटाएंगे तो कितना आएगा 14। अब हम देखते हैं कि ये 14 हमें किसी ऑप्शन में मिल रहा है क्या, हाँ ये हमें मिल रहा है ऑप्शन ए के अंदर, यानी कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा 14। यानी कि हमने क्या किया, लुप्त संख्या ज्ञात करने के लिए, यानी कि इस पंक्ति के अंदर हमें जो भी संख्या दे रखा है, यानी कि जैसे हमें यहाँ पर कितना दे रखा है 3, तो हमने क्या किया 3 का किया स्क्वायर, और उस स्क्वायर में से हमने क्या किया अगली संख्या को, यानी कि यहाँ पर 8 दे रखा है अगली संख्या, तो उस अगली संख्या को हमने क्या किया 3 के स्क्वायर में से घटा दिया, तो हमें कौन सी संख्या मिल गई, हमें मिल गई 1। उसी तरह से हमने 6 का क्या किया स्क्वायर, और उस स्क्वायर में से हमने 12 को घटा दिया तो कितना मिला 24। उसी टाइप से हमने क्या किया 4 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 16 में से हमने क्या किया 2 को घटा दिया, तो जब 16 में से हमने 2 को घटाया तो कितनी संख्या मिली, हमें मिली 14, यानी कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा 14, जो कि हमें ऑप्शन ए के अंदर मिल रहा है। तो उम्मीद करता हूं ये प्रश्न भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न का सही वैनारेख चुनिए। यानी कि तीसरा प्रश्न हमारा वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न है, और हमें बताना है कि पिता, अध्यापक और पुरुष का सही वैनारेख कौन सा बनेगा। यानी कि हमारे सामने इसके लिए 4 ऑप्शन भी दिए हुए हैं, और इन चारों ऑप्शनों में से हमें बताना है कि पिता, अध्यापक और पुरुष का सही वैनारेख कौन सा है। तो इसके लिए देखो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है यहाँ पर पुरुष, फिर अध्यापक और फिर पिता। तो देखो सभी अध्यापक क्या होते हैं पुरुष, उसी प्रकार से सभी पिता भी क्या होते हैं पुरुष, लेकिन इन दोनों के अंदर देखो पिता और अध्यापक, क्या सभी पिता अध्यापक हो सकते हैं, नहीं। तो पहला गोला किसके लिए बनेगा, तो पहला गोला बनेगा हमारा पुरुष के लिए। तो यहाँ पर हमने बना दिया एक गोला पुरुष के लिए। अब यहाँ पर ध्यान दो, देखो सभी अध्यापक क्या होते हैं पुरुष, तो सभी अध्यापक किसके अंतर्गत आएंगे, तो सभी अध्यापक आ जाएंगे पुरुष के अंदर। तो यहाँ पर हमने एक गोला बना दिया किसके लिए, अध्यापकों के लिए। अब आगे देखो यहाँ पर क्या है पिता, तो सभी पिता क्या नहीं हो सकते, अध्यापक तो हो नहीं सकते, लेकिन सभी पिता क्या हो सकते हैं पुरुष। तो देखो यहाँ पर एक गोला किसके लिए बनेगा, पिता के लिए, और पिता के लिए कुछ इस प्रकार से आएगा, यानी कि कुछ, यानी कि ये पार्ट किसके लिए आ जाएगा, कुछ पिता क्या हो सकते हैं अध्यापक, और कुछ पिता अध्यापक नहीं होते, यानी कि सभी पिता अध्यापक नहीं हो सकते। तो यानी कि पिता, अध्यापक और पुरुष के लिए कुछ इस टाइप का क्या बनेगा वेन डायग्राम। तो यहाँ पर देखो इसको समझो दोबारा से क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या है पुरुष, तो पहला गोला हमारा किसके लिए बनेगा, पुरुषों के लिए। फिर क्या दे रखा है अध्यापक, तो यहाँ पर देखो दूसरा गोला किसके लिए बन जाएगा, अध्यापकों के लिए, यानी कि सभी अध्यापक क्या होते हैं पुरुष। उसी प्रकार से आगे देखो पिता भी क्या होते हैं पुरुष, लेकिन सभी पिता क्या नहीं होते अध्यापक। तो देखो कुछ पिता क्या होंगे अध्यापक और कुछ नहीं होंगे। तो कुछ इस टाइप का क्या बन जाएगा आपका वेन डायग्राम, और इस तरह का वेन डायग्राम आपको किस ऑप्शन में मिल रहा है, वो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। और ये वेन डायग्राम हमें मिल रहा है ऑप्शन बी के अंदर, तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और ये प्रश्न आपको समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। और इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सभी का ऑप्शन है बी। तो अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी। यानी कि ये चौथा प्रश्न हमारे सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया हुआ है, और हमें बताना है कि सीरीज को कंप्लीट करते हुए बताना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखो सीरीज से संबंधित प्रश्नों को जब हम हल करते हैं तो किस तरह से हल करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ से 2 से 4 किस तरह से हुआ है, उसी तरह से 4 से 3, 3 से 9, 9 से 4, 4 से 16 और 16 से 5 किस प्रकार हुआ है। इसी प्रकार से हमें आगे बताना है कि 5 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है 2, और 2 से 4 किस तरह से होगा, तो जब हम 2 के अंदर क्या कर देंगे +2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। उसी तरह से हमें आगे बताना है कि 4 से 3 किस प्रकार से होगा। तो देखो 4 के अंदर जब हम क्या करेंगे -1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3। अब देखो आगे 3
से 9 किस प्रकार से होगा, तो 3 से 9 होगा जब हम 3 के अंदर क्या कर देंगे, +6 कर देंगे। तो जब हम +6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9। उसी तरह से देखो 9 से आगे 4 किस तरह से होगा, यानी कि 9 में हम क्या कर देंगे, -5 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4। अब 4 से 16 किस तरह से होगा, तो 4 से 16 किस तरह से होगा, जब हम 4 के अंदर क्या कर देंगे, +12 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 16। इसी तरह से हमें बताना है कि 16 से 5 किस तरह से होगा, तो जब हम क्या करेंगे, 16 में से -11 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5। अब देखो नीचे हमारे पास एक दूसरी श्रृंखला बन गई है और इस श्रृंखला को देखो कि किसी क्रम से बढ़ रही है क्या, तो देखो यहाँ पर क्या आया है, +2, फिर क्या है, -1, फिर क्या है, +6, फिर -5, फिर क्या है, +12 और फिर क्या है, -11। यानी कि ये कोई सही तरीके से क्या श्रृंखला नहीं बढ़ रही है, यानी कि हम इस श्रृंखला को अंतर के हिसाब से तो सोल्व नहीं कर सकते। अब देखो इसको दूसरे तरीके से किस तरह से सोल्व करेंगे। अब देखो इस सीरीज को हम दूसरे तरीके से किस तरह से सोल्व कर सकते हैं, तो सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 2 और यहाँ पर क्या है, 4। तो 2 से 4 किस तरह से होगा, तो देखो 2 का हम क्या करें, तो 2 का हम करते हैं स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर कितना होता है, तो 2 का स्क्वायर होता है 4। तो हमने 2 का स्क्वायर किया तो अगली संख्या क्या हो गई, 4। इसी तरह से हम देखते हैं कि 3 से 9 किस तरह से हुआ, तो देखो 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो 3 का स्क्वायर होता है 9। इसी तरह से आगे देखो ये क्या है, 4, और 4 से 16 किस तरह से हुआ, तो देखो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, तो 4 का स्क्वायर होता है 16। अब इसी तरह से आगे देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 5, और इस 5 से हमें यहाँ पर क्या लाना है, संख्या। तो देखो यहाँ पर एक सीरीज बनी हुई है, क्या, देखो सबसे पहले क्या किया उसने, 2 का स्क्वायर, फिर क्या किया, 3 का स्क्वायर, फिर क्या किया, 4 का स्क्वायर, और यहाँ हमने क्या दे रखा है, 5। तो यहाँ पर हम करेंगे 5 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। अब देखो ये 25 हमें किसी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है क्या, तो देखो ये हमें मिल रहा है ऑप्शन ए के अंदर, तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। यानी कि इस सीरीज को उसने किस तरह से सोल्व किया है, यानी कि देखो सबसे पहले उसने क्या दिया, 2, और 2 का उसने क्या किया, स्क्वायर, स्क्वायर करने के बाद में क्या लिखा, 4। आगे क्या दिया उसने, 3, और 3 का स्क्वायर किया तो कितना लिखा उसने, 9। इसी तरह से देखो 4 का हमने क्या किया, स्क्वायर, स्क्वायर करके क्या हुआ, 4 का स्क्वायर है 16। इसी तरह से हमने इस सीरीज को कंप्लीट किया तो हमने क्या किया, 5 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, और ये 25 क्या आएगा, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। यानी कि जो 25 हमें ऑप्शन ए में दिया हुआ है वो भरा जाएगा इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में विषम अक्षर को चुनिए। यानी कि आप सभी के सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन है अलग है। तो देखो ऐसे प्रश्न को किस तरह से सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले आप ऑप्शन ए को देखो और ऑप्शन ए में देखो कि हमें कौन कौन से अक्षर दिए हुए हैं। तो हमें यहाँ पर दे रखा है, एक तो दे रखा है ई और एक दे रखा है जी। अब ये देखो कि कितने कितने नंबर पर आते हैं। तो देखो ई कितने नंबर पर आता है, तो ई आता है हमारा 5 नंबर पर, और जी कितने नंबर पर आता है, तो जी आता है हमारा 7 नंबर पर। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ है, 5 से 7 पर गया है, तो 5 से 7 पर गया है तो कितना बढ़ा, 2। तो यहाँ पर कितने का अंतर है, 2 का। इसी प्रकार से ऑप्शन बी को देखते हैं। तो ऑप्शन बी में हमें कौन कौन से अक्षर दिए हुए हैं, एक तो हमें दे रखा है क्यू और एक दे रखा है एस। तो देखो क्यू कितने नंबर पर आता है, तो क्यू आता है हमारा 17 नंबर पर और एस आता है हमारा 19 नंबर पर। अब देखो इन दोनों का अंतर करो, तो इन दोनों का अंतर भी कितना हो जाएगा, यानी कि 17 से 19 पर जाएंगे तो कितने बढ़े, 2। तो यहाँ पर भी कितने का अंतर है, 2 का। इसी प्रकार से हम ऑप्शन सी को देखते हैं। ऑप्शन सी में कौन कौन से अक्षर दिए हुए हैं, एक तो हमें दे रखा है ए और एक दे रखा है सी। तो ए आता है हमारा 1 नंबर पर और सी आता है हमारा 3 नंबर पर। तो इन दोनों का अंतर भी कितना आ रहा है, तो इन दोनों का अंतर भी आ रहा है 2 का। इसी प्रकार से ऑप्शन डी को देखते हैं। ऑप्शन डी में हमें कौन कौन से अक्षर दिए हुए हैं, तो एक तो दे रखा है हमें एच और एक दे रखा है आई। तो एच कितने नंबर पर आता है, तो एच आता है हमारा 8 नंबर पर, और आई कितने नंबर पर आता है, तो आई आता है हमारा 9 नंबर पर। जब हम इन दोनों का अंतर करेंगे तो कितने का अंतर आएगा, तो इन दोनों का अंतर आएगा 1 का। तो देखो यहाँ पर लिख देते हैं हम, इन दोनों का अंतर है 1 का। यानी कि अब ध्यान से देखो, पहले के अंदर कितने का अंतर है, 2 का। ऑप्शन बी के अंदर कितने का अंतर है, 2 का। ऑप्शन सी के अंदर कितने का अंतर है, 2 का। और ऑप्शन डी के अंदर कितने का अंतर है, 1 का। यानी कि इन सभी में से अलग कौन सा है, तो इन सभी में से अलग हो जाएगा ऑप्शन
डी, यानी कि क्या किया है, जितने भी आपको अल्फाबेट दे रखा है उन सभी का नंबर करके क्या कर रखा है, अंतर। और इन सभी का अंतर कितना कितना आया, इन सभी का आया है, देखो पहले में कितना 2, दूसरे में कितना 2 और तीसरे में भी कितना है 2, जबकि ऑप्शन डी के अंदर कितने का अंतर है, 1 का। तो सभी से अलग हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन है डी। तो उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। तो कल मिलते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे।